राधे राधे। आज हम बात करेंगे उंगलियों की और पाम की। ठीक है, तो पाम में उंगलियों में पहले उंगलियों के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्वेरी की। क्वेरी आई हुई थी कि इंडेक्स फिंगर में उनके 4 लाइंस हैं। इसका मतलब क्या होता है? 4 लाइंस का मतलब होता है हमारा इंडेक्स फिंगर जुपिटर का कारक होता है। जुपिटर क्या देता है? एजुकेशन। तो 4 लाइंस का मतलब होता है वो आपका स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई में रुकावट आएगी। मतलब आपको 100 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन आप 99 पे आउट हो जाते हो। इसका मतलब ये है आपको थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा है। और हेल्थ संबंधी समस्या कभी कभी आ सकती है, बस ये होता है। और जो है कि आपको एक और चीज़ बताना था, जो आपकी ज्ञान लाइन है यहाँ पे जो ज्ञान लाइन है, ये ज्ञान लाइन होता है और ये आपकी लाइफ लाइन है। अगर दोनों जुड़ी हो तो आप परंपरा को मानने वाले होते हो, परंपरा को बहुत ज़्यादा मानते हो। और कोई कुछ कह दिया किसी के बारे में तो ऐसा ही सोचने लगते हो, कुछ चीज़ें सोचते हो अगर यही डिफरेंट है, लेकिन आप लेफ्ट हैंड आपका बीता हुआ है और राइट हैंड आपका आने वाला होता है। तो आप इसमें और इसमें आप परिवर्तन देखोगे। जब हाथ देखोगे आप तो इसमें उसमें परिवर्तन होता है, इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम माँ बाप से ही सब कुछ सीखते हैं, तो आप कई बार देखोगे कि जुड़ा हुआ रहता है, और फिर राइट हैंड में आके वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे अपने विचार बनने लगते हैं। कई बार बड़े होके भी अपने विचार नहीं बन पाते हैं। तो अगर ये ओपन है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा सीखने की इच्छा आपकी बनी रहेगी, और आप जो है कि आपके सीखने की इच्छा बनी रहेगी आपकी, और आपके विचार अपने होंगे और ऐसा नहीं किसी कहने में होंगे। आप उसको देखभाल के अपने आप उसको अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है। और किसी ने ये भी पूछा था, एक भी क्वेरी थी कि मछली कहाँ होना चाहिए। मछली धन का कारक है, कहीं भी रहेगी आपको धन देगी, लेकिन जिस फिंगर्स पे है, जैसे किसी की सूर्य फिंगर पे बनी थी तो उसको पिता के द्वारा धन मिला। बुध फिंगर पे बनी थी तो आपको बिजनेस व्यापार के कारण धन मिलेगा। और आपके मिडिल फिंगर यानी शनि पे होगा तो आपके कर्म के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा धन मिलेगा, क्योंकि शनि जनता का कारक है, तो आप नेता वगैरह। और शनि अगर वहाँ पे थोड़ा सा कट का निशान है तो मछली बनी हुई है, तो आप थोड़ा गलत दिशा से पैसा कमाओगे, और वो बाहर की तरफ, इधर इसकी तरफ उसका मुंह होगा तो पैसा चला जाएगा। इसकी तरफ मुंह होगा, मतलब किसी भी मछली का मुंह अगर इस साइड होगा तो आपके जीवन में वो पैसा जो है कि आपके बच्चे सुख भोगेंगे और वो निरंतर बढ़ता रहेगा। इस साइड होगा तो अब जैसे शनि है तो कई बार बीमारियों के कारण चला जाएगा। अब देखना है कि शनि आपके माउंट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हाथ में ये चौकोर, हाथ में अभी जब रेखाओं की बात करें, मछलियों की बात करिए, चौकोर रेखा आपकी सुरक्षा होती है। कई बार आपके ये रेखा आपके लिए अच्छी नहीं होती, ये रेखा आपके लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ये चौकोर रेखा आपकी जब भी कहीं बने तो आप निश्चिंत हो जाइए, प्रॉब्लम आएगा लेकिन आपको कुछ बिगाड़ेगा नहीं, चला जाएगा, आएगा लेकिन चला जाएगा। ये चौकोर रेखा ये इंगित करती है। मछली आपका पैसा इंगित करती है। और आपको बताया कि मैंने त्रिशूल जो है हाथ में, वो बहुत ही अच्छा होता है। इसका मतलब आपको भगवान की बड़ी कृपा होती है। हाथ पे त्रिशूल रहने का मतलब आप पे भगवान की बड़ी कृपा है। और अगर आपकी ये जुपिटर पे हो तो आप मतलब लेके पैदा हुए हो, मतलब भगवान की कृपा से आप बहुत अच्छे घर में रहो। मतलब भगवान की कृपा से आदमी कहाँ पैदा होता है, बड़े घर छोटे घर, वो तो पूर्ण निश्चित है 80% तो हमारा। तो वो अच्छे घर में पैदा होता है, उसको देख के बता सकते हैं कि भाई तुम तो बड़े रईस ही पैदा हुए हो, चांदी का चम्मच लेके। और इस पे होता है तो आप अपने कर्म से, आप बहुत गरीब रहते हो लेकिन अपने कर्म से बहुत ही ऊंचे जाते हो। और इस पे होता है तो अपने पिता की मदद से, अपने गुरु की मदद से आप ऊंचे जाते हो। मछली मतलब अरे आपका ये त्रिशूल बहुत ही भगवान का कृपा है। अगर हाथ में है, कहीं पे भी है, आपको समझ लो अच्छा ही है। आपको उस भाव से संबंधित अपने भाव मैंने बताए थे, उसमें आप इंडिकेट कर लीजिएगा, उससे आपको मतलब अच्छा ही रहेगा। आपको शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी, आपको रोग नहीं होंगे। सबसे शिव जी अगर कृपा करते हैं तो आप रोग होता है लेकिन अपने आप रोग से मुक्त हो जाते हो। और ये जो है कि परमानेंट नहीं होता है। जो जैसे मछली है, चौकोर है, ये कटकुट है, ये रेखाएं आप परमानेंट लेकिन नहीं पैदा होती, ये आपके कर्म के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। ठीक है। और आज स्टूडेंट के लिए बताते हैं कि जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है,
उनके लिए हम मुद्रा बताएंगे। ये ज्ञान मुद्रा है, हैं, ज्ञान मुद्रा है। तो वो सुबह एकदम फ्रेश होके, और उनको माइंड से भी फ्रेश रहना चाहिए। जैसे किसी की चुगली वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ना किसी के चक्कर में पड़ना चाहिए। जैसे हमारा पेट फ्रेश रहता है, मतलब हम फ्रेश रहते हैं, तो हम हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो माइंड, जब भी आपका ये यंत्र और तंत्र मंत्र तभी काम करेंगे, मुद्राएं तभी काम करेंगी जब आपका माइंड क्लीन होगा। अगर माइंड क्लीन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल मुद्रा है, सबको पता है। हम बैठते हैं, अगर हम पूजा पाठ में, तो ऐसे करके बैठते हैं, ज्ञान मुद्रा। जैसे हम चीज़ें भूलने लगते हैं तो हमको ऐसे करके रखना चाहिए, थोड़ा अच्छा रहता है। 10-5 मिनट तो सुबह ज़रूर रखना चाहिए। और कुबेर मुद्रा, ये गजब का मुद्रा है। ये आपको एकदम रामबाण है, मतलब आप इसको करोगे तो रामबाण है। और ये बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि मतलब हर कोई कर नहीं पाता। अगर कर ले तो बहुत अच्छा है, बहुत एकदम रामबाण है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप कुबेर मुद्रा करोगे कैसे? देखो, ये आपका अग्नि है, अग्नि है, ये आपका वायु है, और ये आपका आकाश है। ये तीनों है। अग्नि वायु में मिलाएंगे और आकाश, अग्नि वायु मिलेगा तो अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित होगी। यानी आपकी सारी निगेटिविटी एनर्जी आपके अंदर जो भी है वो चली जाएगी। क्योंकि कई बार हम बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि पहले हम इंटेलिजेंट होते हैं, फिर एकदम से नज़र दोष वगैरह होता है, या फिर कोई कोई कुछ कर देता है। ये सब मिट जाएगा, सब आपके अंदर से सारे दोष मिट जाएंगे। आप एकदम एनर्जेटिक होके उठ जाओगे। जैसे आप एकदम थके रहते हो, जैसे ही नहाते हो फ्रेश हो जाते हो, या बुखार होता है आप 1 हफ्ते बाद ठीक होते हो। इसको आपको कम से कम 40 दिन तक करना है। देखिए इतना चमत्कार होगा ना, बहुत ही चमत्कार होगा एकदम आपके लाइफ में, आपका जीवन बदल देगा अगर आप इसको कर पाए तो। मतलब कर पाए, किस्मत है, ये तो करना चाहिए। तो ये आपका, जैसे आपने अग्नि वायु प्रज्वलित कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपका ये है अग्नि वायु, अग्नि वायु और आकाश, ये तीनों आपको यहाँ जोड़ना है। और पृथ्वी को, आप जल को आप नीचे करिए, पृथ्वी को यहाँ करिए, ये दोनों ऐसे करिए, और इसको ऐसे 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 आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी मुद्रा है। ये आपका जीवन को बदलने वाली मुद्रा है। इसको करिए, छात्र के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है उसी को करना पड़ेगा। कुछ उपाय तो हम ज्योतिषी दृष्टि से जो बताएंगे वो तो आप, उनके माँ बाप भी कर देंगे, बच्चे छोटे हैं वो हो जाएगा। लेकिन ये मुद्रा आपको सेल्फ करना है, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए करिए, आपके आत्मविश्वास के लिए करिए। आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे, आप सारी निगेटिविटी आपकी दूर हो जाएगी, सारा नज़र दोष दूर हो जाएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन बस आपको इसको करना पड़ेगा। ये बहुत ही कुबेर मुद्रा है, बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है, आप ज़रूर करिएगा, इससे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए, नमस्कार।